जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपके सामने आंटी जी के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो आंटी जी ने मुझे रिकॉर्ड करके और व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत समय से मुझे मैसेज आ रहा है गुरु जी के, पर मेरे पास नंबर नहीं था जिस पे मैं फॉरवर्ड कर सकूं, अपना भेज सकूं शुक्राना सत्संग। तो अभी मैं नंबर भी एक और नंबर सेव किया, तो उसी को सर्च कर रही थी, तो कांटेक्ट में मुझे आपका नंबर गुरु जी सत्संग करके दिखा, तो मैंने फिर आप ही को मैसेज कर दिया। उसको सेव किया तो शो नहीं किया 1313 गुरु जी करके। तो थैंक यू। आपको मुझे आपका नाम नहीं पता, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप अपनी वॉइस में यहाँ नाम लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरु जी, मैं अप्रैल से मेरी तबीयत बीपी कोलेस्ट्रॉल तो है ही है, वैसे भी मुझे फील हो रहा था कि मुझे अंदर में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ रही थी बॉडी में। पर मैं गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे काफ़ी सेहत में, मुझे कभी ऐसे बहुत हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ी और आराम होता गया। फिर मैं जबलपुर गई थी, मैं एमपी से हूँ। मेरी मदर एक दिन बहुत ज़्यादा ही शाम के टाइम ऐसे लग रहा था कि मतलब पता नहीं अब क्या हो जाएगा इनको। तो पर फिर मैंने जल्दी से गुरु जी का चंदन टीका लाके उनके पेट में और माथे पे लगा दिया पूरे बिलीव के साथ। और थोड़ी देर में मतलब पापा ने उनको कुछ गर्म पानी वानी मांग रही थी, दे रहे थे, तभी मैंने लगा दिया। तो गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया, थोड़ी ही देर में, आधे घंटे में ठीक हो गई। फिर यही मैं डेली चंदन तिलक लगाती हूँ अपने बेटे के माथे पे अपने, और जल प्रसाद जो लोटे का है वो भी पूरे जल में मिला देती हूँ डेली। गुरुजी ये सेवा करवाते रहें। और सबको भी निकले। आँखों का मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी एक आँख में 1500 का डॉक्टर ने टेस्ट किया, फिर बोला 1500 का और एक टेस्ट होगा। तो वो एक पोर्शन बोले बिल्कुल एक ग्राफ में बनाया था उन्होंने, दिया वो जो रिपोर्ट होती है उसमें जैसे एक पोर्शन जो उसका ग्राफ का था, वो बोले कि आपको उससे दिख नहीं रहा, दिखने से बंद हो गया। और वाकई में जब देखती थी लेफ़्ट आई से, मुझे लगता था कि जैसे कुछ हिस्सा है जो मुझे विज़न नहीं दिख रहा है। पर फिर मैंने मैसेज सुना था कि सूरज की रोशनी को देखना है और आँखों में गुरुजी का जल प्रसाद डालना है, तो मैं वैसा करती रही और पीना तो है ही है। और गुरुजी का बहुत शुक्राना। अभी कल की ही बात है कि मेरी तबीयत तो काफ़ी ख़राब है, मुझे फेब्राइड भी है, पर मैं ट्रीटमेंट होम्योपैथिक ले रही हूँ और केयरलेस हो जाती हूँ। तो फिर कल अचानक मैं सीढ़ियों से आ रही, वॉकिंग करके आ रही थी, सीढ़ियों पे ही मेरे घुटने को कुछ हो गया और ऐसे लग रहा है जैसे कि अभी भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है, घर पे ही हूँ और गुरुजी को ही मैं याद करती रही। तो ये है कि जो मुझे लग रहा था कि जैसे मुझे जो फेब्राइड की वजह से अंदर मैसेज आते हैं कि पुत्र तुझे मैसेज सुन, इतना भयानक बीमारी कैंसर वगैरह की, पर मुझे आज लग रहा है कि जो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ थी घुटने के ऊपर भी और पेट के नीचे हिस्से में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, लग रहा था कि कुछ अंदर भारी बीमारी है, और वो मुझे मेरा पूरा रिलीफ़ हो गया है। अब जो घुटने में तकलीफ़ है वो तो मुझे अब डॉक्टर को दिखाने से ही वो होगा। और गुरुजी का, हाँ, वो लगाया नहीं है मैंने, वो
चंदन टीका तेल घी में डाल के लगाना चाहिए, वो भी लगाऊंगी। और गुरुजी की कृपा से बस मैं ज़िंदा हूँ, गुरुजी की कृपा से। जय भोले बाबा, जय शिव शक्ति, जय प्रभु गंगा मैया। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी तरह बच्चों के भी बहुत बहुत कष्ट काटते हैं गुरुजी। और हम बहुत नेगेटिव जो एनर्जी है, तंत्र क्रिया, बुरी नज़र, वो सब गुरुजी की कृपा से ही हमारा बचाव हो रहा है। हमारा बहुत ज़्यादा लोग एनिमी, बहुत मतलब अच्छा करने वालों के साथ एनिमी जो है अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। हम तो किसी को कुछ कहने जाते नहीं हैं, तो पर उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो अभी जो मुझे घुटने में भी हुआ है, वो हमारा ऊपर का घर है आमने सामने। पता नहीं बस रास्ते में ही ऊपर सीढ़ी में मुड़ चढ़ रही थी नॉर्मल, अचानक से क्या हुआ। और दो तीन दिन ही हम लोग फैमिली मेम्बर घर से बाहर जाते हैं अगर वॉकिंग के लिए, या छत पे भी जाओ तो पता नहीं सामने वाली लेडी जो है वो बहुत नेगेटिव है। हमने ऐसी पड़ोसन कभी नहीं पाई। हम यहाँ भी 2 साल से यहाँ आए हैं। इसका रिकॉर्ड भी सुना है। लोग बोलते हैं कि अगर हमको इस क्वार्टर में कोई बोलता आ जाओ तो हम नहीं आते, उसके चलते। और ये बहुत नेगेटिव औरत है, बहुत जेलस करती है। और अब हम क्या कर सकते हैं, इतना जल्दी शिफ्ट करना भी मुश्किल हो जाता है क्वार्टर। तो पर हम लोग 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा जा ही नहीं पाते। हमको जकड़ लेती है कोई चीज़, हमारा मन नहीं होता है जाने को। वॉकिंग भी सब छूट जाती है। और घर के अंदर बंधे हुए हैं और बहुत मजबूर हैं। गुरुजी यहाँ से हमारा कुछ करिए, हम लोग को यहाँ से हमारा शहर ही, हमको बिलासपुर में घर बनाना है। हमारा शहर ही बदलवा दीजिए जहाँ हमको अच्छे सेवा संगत मिले। हर बहुत बार गुरुजी का मैसेज आया कि डुगरी आओ, बड़े मंदिर आ जा बेटा, पर मैं तो इतना सक्षम ही नहीं हूँ अब कि मैं अकेले जा सकूँ। मतलब इंसान जब मन से हार जाता है ना, दिमाग से, तो कुछ नहीं कर पाता। और सामने वाला हमको बहुत गिरा रहा है, बहुत मजबूर कर रही है। और मतलब जो हम करते हैं, अच्छी नकल करना बुरा नहीं होता, अच्छा है, पर वो तुरंत चीटिंग करती है। पर मैं तो इग्नोर करती हूँ, आज बताने के लिए बता दे रही हूँ। मेरे को टाइम भी नहीं, हम केयर ही नहीं करते क्या कर रही है। पर जो उसका नेगेटिव है वो बहुत हम लोग को करता है परेशान। अब पड़ोस है, देखो कभी ऐसा पड़ोसी नहीं होता किसी का। पड़ोसी हमारे जहाँ जहाँ रहे हैं बहुत अच्छे, हेल्प करते थे एक दूसरे की हम लोग। और कभी ऐसा सोचा नहीं था। गुरुजी दया कीजिए कि यहाँ से हमको छुड़वा दीजिए। हम यहाँ बहुत, जो हमने 10 साल जीना है, हम यहाँ लगता है 10 दिन भी नहीं जी पाएंगे। मतलब हमारा सब कुछ पॉजिटिव को बांधा जाता है कि ये पूजा सत्संग ना कर सकें। कुछ घर में भी हमारे अपने ही बहुत जल नेगेटिव हो गए हैं, तो वो भी हमारा अच्छा करता देख के नहीं चाहते कि अच्छा करें हम। और हम बहुत परेशान हैं, हमको चलना अच्छी राह पे, पर हम चल नहीं पा रहे हैं। बस रोटी वोटी भाई के साथ ले दे के बनाते हैं। पर गुरुजी आप दया कीजिए, साथ संगत जी आशीर्वाद दीजिए, जो हमको राहत की, शांति की ज़िंदगी मिल जाए। ऐसी पड़ोसन से हमको गुरुजी छुड़ा दीजिए। हमने उससे कौन सा जायदाद बांटनी है। मतलब हमें समझ नहीं आता पड़ोसी लोग क्यों आपस में जलते हैं। क्योंकि बस बाहर वालों से तो इतना ही रिश्ता है कि बाहर निकले तो नमस्ते नमस्ते, हंसे मुस्कुराए, बस हो गया। उससे ज़्यादा वही लोग मिलते हैं जिनको दिन भर बुराई करनी है, इसकी उसकी। आज मैंने ये साड़ी पहनी, वो ख़रीदा, वैसा किया, तो उतना सब भी हमारे में नहीं है। एक एज होती है और एक अर्निंग होती है, सेल्फ अर्निंग हम करते नहीं हैं। तो इसीलिए जितना है उतने में शांति से रहते हैं। और शांति में रहना ही अच्छी बात है। अपने आप को ज़्यादा बेचैन करना हर चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। तो गुरुजी आपका ही सहारा है, आपका ही साथ है। मैं तो बहुत मैसेज सुनती रहती हूँ, पर मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। थैंक यू, आपके सत्संग के माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से शुक्राना गुरुजी कृपा करके मेरे से करवा लिया करिए। हर चीज़ के लिए शुक्राना। बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। और
मेरे लिए, माता पिता के लिए बहुत बहुत शुक्राना। भाई के लिए भी मैसेज आया था गुरुजी का कि मैंने तेरे भाई को राखी पे ब्लेस कर दिया है, पुत्र उसका काम अच्छा चलेगा। थैंक यू गुरुजी, आप ही दया करके हमें अच्छी बुद्धि दीजिए और अच्छे राह पे कर्म, गुरुजी कहते हैं अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म आप ही करवा लीजिए गुरुजी हमसे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। साथ संगत जी जय गुरुजी। और आपके चैनल के लिए भी थैंक यू, शुक्राना, जो आप सबका मैसेज फॉरवर्ड करते हैं आगे आगे। थैंक यू सबका। गुरुजी कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के महामंत्र जाप से अपना शुक्राना सेक्शन शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सेक्शन है। पहले मैं सबसे पहले बोलूँगी, गुरु जी, ये हमारे पति अंकल के बीच में और हमारे बीच में ये तनाव, गुस्सा, क्रोध, लड़ाई झगड़े, ये जीवन के तनाव जो चल रहा है गुरुजी, खत्म कर दो पापा, खत्म कर दो गुरुजी महाराज। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुजी महाराज। हमारे पति अंकल के बीच में और हमारे बीच में लड़ाइयाँ कलेश बहुत होती है। जब तक कभी कभार इतना हो जाती ना, वो गालियाँ बकते ही रहते हैं। तो गुरु जी माफ़ करना, मेरा जो भी हो, पिछला जन्म, मेरे जाने अनजाने जो भी गलती हो गुरु जी महाराज, हमें क्षमा कर देना। हमें जाने अनजाने जो भी गलती हो, जो भी मेरा कर्म कटवा रहे हो गुरु जी महाराज, आपके श्री चरणों में हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी महाराज। क्षमा करना, क्षमा करना गुरु जी महाराज। दोनों हाथ जोड़ के गलती की माफ़ी मांग रहे गुरु जी महाराज। सारा कलेश खत्म कर दो गुरु जी महाराज, खत्म कर दो मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो वाली अभी 3 दिन हुआ था, ये वो मंदिर में ना संगत जी, तो कलश बैठाए, मतलब बैठाया गया है शिव जी के। इसे, ये सावन के कलश नहीं होता है, घूमते हैं सिर पे लेके और ये बैठाते 7 दिन के, मतलब शिव पुराण हो रहा है, भागवत शिव पुराण भागवत हो रहा है मंदिर में। तो संगत जी मैंने आई, नहाई, मैंने मूड यही बनाई थी कि चलो फटाफट नहा ले और तैयार हो जाऊं और फटाफट हम चलते हैं शिव पुराण मतलब सुनने। संगत जी ये कहते हैं शिव पुराण जरूर सुनने जाओ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंदर ऐसा आया था मन में कि मैं पहले मंदिर साफ करूं सबसे पहले। तो संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मन में एकदम से आया था, मेरे तो शिव पुराण यहीं पे है, मेरे गुरु जी पिता तो यहीं है, मैं पहले मेरे मन में मैंने नहा के पहले मंदिर साफ कर लूं। अच्छा मंदिर साफ किया मैंने, पूजा का बर्तन धोया, मैंने जोत जलाए, फूल वगैरह जो भी करके मैंने भी तुरंत वो जो आरती जोत, मतलब मैं से चलो जोत जला के फिर मैं मंदिर जाऊंगी। संगत जी आप बिलीव नहीं करो, मैंने जोत जलाई, मन में आरती करूं, आरती करके फिर ये मुझे आरती वगैरह करी। तो मैंने कहा गुरु जी अब प्लीज मुझे जाने दो शिव पुराण में, भागवत कथा सुनने मंदिर में मुझे जाना है। मन में अरदास करी संगत जी, अब बिलीव नहीं करोगे, इतने सामने फ्रेश हो गया सत्संग।
कि तू अकेले बैठ के गुरु जी के मतलब अकेले बैठ के भाव भजन भक्ति कर, उसमें देख कितना तुझे आनंद आता है। और उतनी समाज में जाएगी ना, रब की आवाज नहीं सुनाई देगा अंदर। अपने अंदर जरा झांक के देख। संगत जी, मैंने अभी तक सत्संग सुनी, मैंने कहा गुरु जी अब जाने दो प्लीज। मैंने कहा चलो, इतना बढ़िया मेरे साथ है मेरे गुरु जी महाराज चमत्कार करे थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत गुरु जी शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु जी महाराज, हर सांस का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रोज रोज का शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज। संगत जी, सुबह जब मैं नहाती हूँ, शिव मंदिर जाती हूँ, मैं कौन होती हूँ जाने वाला, ये हमारे गुरु जी सब करवा रहे हैं संगत जी। तो मैं एक रोटी गऊ माता के मतलब बना के, या घी लगा दिया, या गुड़ रोटी मतलब, या सब्जी बना ली तो सब्जी पहले मैं मतलब एक रोटी गऊ माता के लेके जाती हूँ। मैं कौन होती हूँ, सब गुरु जी संगत जी करवा रहे हैं। तो जिस दिन गौ माता नहीं मिलती ना संगत जी, मैं मंदिर में रोटी ले ले चली जाती हूँ, शिवलिंग जल देती हूँ। उसके बाद जिस दिन नहीं मिलती ना गौ माता, मैं दुखी होती हूँ, या मैं ना कभी कभी भूल जाती हूँ, ऐसे बना के लेके निकल जाती हूँ जल्दी जल्दी। सुबह सुबह संगत जी आपके काम पता ही जल्दी जल्दी होता है। तो जिस दिन मैं संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आटा गुनी और मैं गुरु जी के बोल गई, गुरु जी ये गौ माता जरूर मिले, मुझे रोटी आप हाथ पकड़ के खिलवाना। संगत जी बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैं निकलूंगी वैसे तुरंत गौ माता मेरे ही आगे खड़ी होती मिलती हैं, तुरंत रोटी खिलवाती हूँ, खिलाती हूँ। गुरु जी के धन्यवाद बोलते हैं, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपके, आपने इतना हमारे साथ लाइफ में इतना अच्छा करते हो, इतना हर पल हर वक्त गुरु जी हमारे कृपा ही करते हैं गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अब हम अपने, अब मैंने कि गुरु जी से मैंने अब यही अपना सत्संग विराम करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। तो मैं गुरु जी जल्दी कम से कम शामिल हो जाऊं वहां पे जाके मतलब भोले जी के आरती में तो शामिल हो जाओ गुरु जी। ऐसे शिव शिव जी महादेव गुरु जी परमपिता परमेश्वर हमारे घर में खुद ही विराजमान है। संगत जी, मेरा एकदम दिल पिघल गया, मेरा जाने को मन ही नहीं गया अभी तक मंदिर में। मैंने कहा छोड़ो, इतना बढ़िया चमत्कार गुरु जी हमें ब्लेसिंग्स दे दिए। अब मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर दूं। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और गुरु जी, संगत जी निकलती हूँ ना, गुरु जी हमारे इतना कभी ब्लेस हमें करते हैं। सुबह सुबह मैं जल निकलती हूँ ना लेके गौ माता को रोटी बना के जल, गुरु जी हमारे संग जी अंग संग ही रहते हैं। कभी गौ माता का दर्शन रोज गुरु जी हमें देते हैं। और गुरु जी ये देते हैं संगत जी, कभी कभी त्रिशूल का दर्शन, कभी कभी डमरू का, गौ माता का, नाग देवता का है। इतना हमें ब्लेस करते हैं गुरु जी, अंग संग रहते हैं, इतना हमें ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी। उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना है। ये आंटी को हमारे बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं गुरु जी महाराज, आपकी कृपा है, आपको मेहर है गुरु जी महाराज, इतना आप इनको बहुत बहुत ब्लेस करना। सारी संगत को ये शुक्राना सत्संग बोला हुआ करा हुआ अपने अपलोड करके आंटी ने सभी संघ के परिवार में बीच में ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हमारे आंटी। इनके बहुत बहुत ब्लेस करो गुरु जी महाराज, बहुत बहुत कृपा बरसाओ, अपन मेहर कृपा इनके सिर पे रखो, भरा हुआ ब्लेस करो, भरा हुआ ब्लेसिंग्स आंटी को दो गुरु जी महाराज। आंटी बहुत बहुत सच में
संगत जी, मैं तो दिल से बोलती हूँ, बहुत बहुत आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैंने जीवन में सोचा ही नहीं था संगत जी कि मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊंगी। संगत जी मेरे शुक्राना अभी भी मैं सही नहीं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। फिर भी हमारे गुरुजी, मैं रोती थी, गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग मुझे आता भी नहीं, मैं शेयर कहाँ पे करूंगी, कैसे करूंगी। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी बोले एक बार पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तेरा कल्याण कर दूंगा मैं। मैंने कहा गुरुजी मुझे आता ही नहीं है, कहाँ पे करूं। तो गुरुजी ने कृपा करे ये हमारी आंटी को नंबर फ्लैश हुआ फोन पे, मैं तुरंत बच्चों ने लगाए, तुरंत गुरुजी ने हमारे शुक्राना सत्संग मैंने जैसे भी आया संगत जी मैंने किया। और आंटी हमारी बहुत बहुत भगवान इनको बहुत बहुत ब्लेस करें। इन्होंने शेयर कर दी हमारी आंटी ने, बहुत अच्छी है। गुरुजी महाराज इनको बहुत बहुत ब्लेस करना, इनके बच्चों को बहुत बहुत अच्छा करना गुरुजी महाराज, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही हमारा शुक्राना सत्संग था। अपने शुक्राना सत्संग से यही है गुरुजी के महामंत्र से विराम लेते हैं। संगत जी कोई सत्संग बोलने में गलती हो जाए तो आप माफ़ करिएगा। गुरुजी आप भी माफ़ करिएगा। गुरुजी महाराज परमपिता परमेश्वर, गुरुजी महाराज हमारे साहिबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती करा, तेरे पौड़ी सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब हम सुनते हैं दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतिम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं सर जम्मू से बोल रही हूँ जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। आपको तो सारा पता होगा क्या प्रॉब्लम हमें चल रही है, मैं सब शेयर करती हूँ आंटी जी। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, शेयर कर देना। मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बात ये है कि हम सब ठीक चल रहा था, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन मेरे अंकल जी हैं, वो बड़े से शांति से अपना फ़ोन चलाते हैं, कोई फालतू ओटीपी ये वो कुछ नहीं करते। सब ठीक चल रहा है हमारा अपना घर का सर्कल। पता नहीं किसने हमारा फ़ोन हैंग कर लिया और मेरे हस्बैंड के पूरे अकाउंट से पैसे निकल गए। परसों की बात है, मैं ऐसे काम में बिजी थी, अचानक इनको मैसेज आया तो इन्होंने मैसेज देखा, ऐसे शॉक हो गए। शनिवार की बात है, सैटरडे की। फिर बैंक में गए, पता चला कि किसी ने ट्रांसफ़र 130 पे किए थे और 43 से निकाले थे आईसीआई बैंक से। लेकिन कोई कंफर्म नहीं, एफआईआर करवाई हुई है, साइबर उनको बोला हुआ है, लेकिन कोई भी पता नहीं। चलो एक्चुअली पता लग जाना चाहिए गुरुजी कि कल कोई पेंशन आ रहे हैं, और भी पैसे होंगे और कोई स्कैम कर लेगा ऐसे, तब तो हम बड़े परेशान हैं ऐसे। फिर अंकल जी की इतनी मतलब की सेहत हालत ख़राब होगी कि 12-1 बजे तक ऐसे परेशान। फिर मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है अभी, चलो भगवान ने और गुरु जी ने हमारा शायद कष्ट काट दिया वो इसमें ही। इतना बड़ा सोन महीना चल रहा है, क्या पता गुरु जी ने कोई ये पैसे पता नहीं कहाँ लगने थे हमारे, जो गुरु जी ने ऐसे हमारे कष्ट दूर कर दिए, और मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, चलो इसके पीछे भी गुरु जी की कोई बात ही होगी। मैं बोला फ़िक्र करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान करे, गुरु महाराज करें जिसने हमारे साथ किया है, और गुरु महाराज उनको देखेंगे, हमें कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसके पीछे भी कोई गुरु जी की अच्छा ही होगा कि हमारे को पता नहीं क्या परेशानी होगी जो गुरु जी ने ये छोटे में काट दी है। तो अभी गुरु जी थोड़े ठीक हो गए हैं। मैंने बोला टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं, गुरु जी के आगे अरदास लगाओ, गुरु जी सब ठीक हो जाए, जिसने हमारे पैसे लिए वापस आ जाएँ। चलो नहीं भी आए पर हम ठीक ठाक रहें, बच्चे भी ठीक ठाक रहें, मेरे अंकल भी ठीक ठाक रहें, मैं भी ठीक ठाक रहूँ, और दोबारा ऐसा कोई हंगामा हमारे साथ ना हो। कभी लाइफ में हुआ नहीं, पर होता ना, एक फौजी बंदा कितनी मेहनत से पैसे कमाता, फटाफट निकल गए, उसे तो होता है ना।
चलो कोई नहीं, गुरु जी की मर्जी है गुरु जी। और गुरु जी के सामने बैठ के मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने कल ही करना था, बड़ी परेशानी थी, मैंने आज चलो बैठ के अभी कर देती हूँ। गुरु जी हमारे सारे कष्ट दूर करना, मेरे अंकल को हिम्मत देना, मेरे तीनों बच्चों को हिम्मत देना। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक रहे हैं गुरु जी, इनको अच्छा सेट करना गुरु जी, कृपा मेर बख्शना, हमें नया घर ब्लेस करना कि हम अच्छा सा घर ले सकें। गुरु जी कृपा मेर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सामने वाली आंटी मेरे साथ ऐसे करती रहती है, वो बड़ी खुश है, जिससे हमारे पैसे हो गए उनको बड़ी खुशी है, पता नहीं क्यों उनको हमसे जलन होती है। चलो ठीक है गुरु जी, आपने देखना, आप देखो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतिम बार शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आप मेरे सत्संग शेयर कर देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरु जी आपको भी अच्छा ब्लेस करें, आप ठीक ठाक रहो। आप बहुत अच्छी हो जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हो गुरु आंटी जी, बड़ी बड़ी टेंशन है कर देना, ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतिम बार शुक्राना गुरु जी।